हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हैं आप सभी लोग। और मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आपके साथ में कि भाई केवीएस का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, उसका सिलेबस। जैसा कि मैंने एक वीडियो में पूरा अच्छे तरीके से सिलेबस ही डिस्कस किया है, लेकिन यहाँ पे हम एक संक्षेप में डिस्कस करेंगे। और सबसे ज़्यादा वेटेज किस चीज़ का है, सबसे पहले हमें क्या चीज़ पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स हैं ऐसे जिनको नहीं पता है कि स्टार्टिंग कहाँ से करें। तो यहाँ पे उन चीज़ों पर भी बात करेंगे और बात करेंगे यहाँ पे हम जो एज रिलैक्सेशन होता है, यहाँ पे मतलब एज में कितनी छूट होती है उस पर भी हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मेल और फीमेल का एज अलग अलग होता है और केवीएस में जो एज लिमिट होती है वो कितनी होती है, तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि आपका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो जैसे कि हर वीडियो में मैंने बताया है भाई, आपका देखो नोटिफिकेशन मार्च में ही देखने को मिलेगा आपको। स्टार्टिंग मार्च से लास्ट तक आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है। 95% प्लस मानिए इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है उसका जो होल्ड हुआ पड़ा है कि भाई इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो बहुत जल्द आपको उसकी नोटिफिकेशन देखने को उसका मिलेगा। अब नोटिफिकेशन आ रहा है, इसकी खुशी उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उतनी ज़्यादा तब होनी चाहिए जब भाई आपका सब कुछ आपको पता है कि कैसे चीज़ें करनी है और आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। लेकिन जिनका ऐसा कुछ भी नहीं है उनको ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वैकेंसी आने से आपको जॉब नहीं मिलती है। जब आप चीज़ों को अच्छे से करेंगे, एक बहुत ही स्मार्टली तरीके से अपने सिलेबस को ख़त्म करेंगे, रिविज़न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नौकरी आपको तभी मिलेगी। और केवीएस की बात करें तो सिर्फ रिटर्न में पास होने से ही हल्ला गुल्ला नहीं मचा देना है गाँव में, पूरा मिठाई बाँट देनी है सबको। क्योंकि यहाँ पे रिटर्न के बाद एक जो बहुत ही सबसे ज़्यादा इसमें मेन मुझे भी डर लगता है इनफैक्ट, जो इंटरव्यू होता है। क्योंकि इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग पास हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स से पास हो जाते हैं इंटरव्यू में, फिर भी नहीं उनका सिलेक्शन होता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ऐसी रहती है कि जब तक पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक ऐसे हल्ला गुल्ला नहीं मचाना है। तो यहाँ पे हमने जैसे बात करा कि भाई नोटिफिकेशन ये आपका मार्च में देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे एज की बात कर लेते हैं। तो फीमेल के लिए जैसे मान के चलें, पीआरटी की बात करें हम केवीएस में, तो वैसे नॉर्मली 30 होती है, लेकिन यहाँ पे 10 साल का छूट आपको दिया जाता है। मेल के लिए बात करें तो सिर्फ आपके लिए 30 साल ही यहाँ पे पीआरटी के लिए एज यहाँ पे होती है। फीमेल को 10 साल का छूट मिलता है। जो ओबीसी होता है, एससी एसटी होता है, इनको क्या है, अलग अलग इनकी छूट चलती रहती है। जैसे कि आपको पता है ओबीसी में 3 साल का छूट मिलता है और एससी में आपको 5 साल का छूट मिलता है और एसटी में 10 साल का छूट यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया हमारा एज का बात हुआ। अब हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेबस का, बहुत ही संक्षेप में। सिलेबस क्या है भाई, जैसे कि मैंने बताया था कि पेडागोजी का सबसे ज़्यादा आपका यहाँ पे वेटेज रहता है 60 नंबर का। पेडागोजी के साथ साथ एक और वेटेज रहता है जो 80 नंबर का होता है। अब 80 नंबर है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट नहीं है यहाँ पे, हिंदी है आपका, इंग्लिश है, ईवीएस है और मैथ है। 20-20 नंबर का होता है। 80 नंबर का ये विषय से संबंधित है, यानी अगर आप प्राइमरी के शिक्षक बनेंगे तो उन्हीं के बुक्स से, और एक्स्ट्रा कहीं से भी एक भी प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। पूरा एनसीईआरटी से मिलेगा और उन्हीं कक्षाओं से ही मिलेगा। लेकिन ये हो सकता है जैसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए आप टीचर बन रहे हैं, तो 6 से 7 से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आप टीचर बन रहे हैं। सिर्फ आपको वहीं तक तो नहीं भाई पूछा जाएगा, कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल जो है अच्छा हो सकता है। तो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आपको एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है, ठीक है। आपको अच्छे से कहानियों के जो नाम हैं, कौन से लेसन में, मतलब कौन से कक्षा में कौन सी कहानियां हैं, सभी को क्लास वाइज आपको हिंदी इंग्लिश सभी कुछ पता होना चाहिए। कहीं से भी प्रश्न यहाँ पे पूछ लेगा। लेकिन एक चीज़ आपको माइंड में बिठा के रखनी है कि एनसीईआरटी से अलग कहीं से भी एक भी प्रश्न आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलने वाला है। तो सब कुछ वही है। तो विषय को आपको अच्छे से समझना है। और इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़ें पूछी गई हैं। अगर अच्छे से करेंगे, ये जो विषय से संबंधित चीज़ें हैं ना, इसके अच्छे से नोट्स अगर बना लेंगे ना कि कक्षा 2 में ये कविताएं हैं और इस कविता में ये चीज़ें बोली गई हैं, ये नाम है, या फिर ये कहानी है, नंदू नंदू एक हाथी था, इस तरह से, और उसके क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। तो ऐसे हमको पूरी कहानी अपने दिमाग में बिठानी है। उसके जो नाम हैं वो भी जो है अपने माइंड में बिठाने हैं। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि जैसे दे दिया गया, जो मुझे याद नहीं आ रहा, चीटर में मैंने पढ़ा था, कौन सी वो मक्खियाँ हैं, किसने पाली थी, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। तो ये मक्खियों वाला कौन से ये जो चैप्टर है कौन से कक्षा में संबंधित है। तो इस तरीके से बहुत अच्छे से चीज़ें यहाँ पे समझनी होंगी। तो भाई सबसे ज़्यादा तो 60 और ये 80, ठीक है।
140 नंबर ये वेटेज यही वाले हैं। तो सबसे ज़्यादा हमें इन्हीं पे अपना ध्यान जो है पूरा केंद्रित करना है। और बात करें हिंदी ग्रामर की, बात करें इंग्लिश ग्रामर की, तो 10-10 नंबर के प्रश्न यहाँ से पूछे जाने हैं। टोटल मान लें तो हिंदी 30 नंबर की है, इंग्लिश 30 नंबर का है, लेकिन भाई 10 नंबर ग्रामर के, 10 नंबर इधर ग्रामर के इंग्लिश में, बाकी जो 20-20 नंबर का है वो मैंने इसलिए अलग आपको बताया है जिससे चीज़ें आपकी जो है खिचड़ी ना हो। अगर हम बात करें यहाँ पे जीएस की, जीके की, कंप्यूटर की, रीजनिंग की, तो इसका वेटेज बहुत ही कम है। सिर्फ 5 नंबर का रीजनिंग, 5 नंबर का कंप्यूटर, 5 नंबर का जीएस और 5 ही नंबर का यहाँ पे अगर हम बात करें तो करंट पूछा जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जीके का एक क्वेश्चन कम हो और करंट का 6 क्वेश्चन हो जाए, या फिर करंट का 4 क्वेश्चन रह जाए, जीके का 7 क्वेश्चन हो जाए या 3। इस तरीके से यहाँ पे अप्स डाउन होंगे, मगर रीजनिंग और कंप्यूटर में पूरा 5-5 क्वेश्चन ही यहाँ पे आने हैं। तो इस तरीके से आपको एक शॉर्ट उसमें हमने बताया कि भाई सिलेबस यही होता है। अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो तो सबसे पहले आप बेसिक का जो आपका सीडीपी है, बाल विकास है, उस वहाँ से शुरू करो। फिर आप जो ये सब्जेक्ट वाली चीज़ें मैंने बताई हैं ना, आपका अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप हिंदी से स्टार्ट कर दो। जब आप कहानियाँ पढ़ोगे और आपको लगेगा कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आने हैं, मतलब ये मैं तैयारी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसके छोटे छोटे नोट्स बनाते चलो। बाकी ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगी। बाकी मेरा एक टाइम टेबल मैं खुद चाह रही हूँ कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो कुछ दिन है ना उनको बांटूँ कि इतने दिन में हमें ये कंप्लीट करना है, इतने दिन में हमें ये कंप्लीट करना है, इतने दिन हमारे रिवीजन के हैं। क्योंकि चीज़ें यहाँ पे तभी हो पाएंगी जब हम उसको बहुत ही स्मार्टली करेंगे। ऐसे क्या मेरा सोचती हूँ ये करना है वो करना है, कुछ सही से नहीं हो पाता है, तो उसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से उसको करना है। क्योंकि अब ऐसा टाइम नहीं है कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। अभी केवीएस का पहले आएगा देखो, उसके बाद DSSB का भी आएगा। तो कोई ऐसा हम किसी एक चीज़ में डाल के नहीं बोल सकते कि नहीं भगवान ने बोल दिया है कि टिक लग ही गया है, हो ही जाएगा। और हम पूरा अपना मेहनत करेंगे, 100% जो होता है ना उससे भी ज़्यादा देंगे। लेकिन बाकी चीज़ें भी भाई फिर भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करो तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है कि ऐसा नहीं है कि हो ही जाएगा, उसके लिए भी तैयार रहना है कि नहीं होता है तो भी ठीक है, हम फिर से जो है कोशिश करेंगे। तो कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ सजेस्ट करना हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।